गया है, ये न्यूज निकल कर आती है। ये वो व्यक्ति था जिसको अमेरिका और कनाडा ने प्रतिबंधित किया हुआ था। ऐसे ही चीफ कमांडर जो ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड है हुसैन सलामी, जैसे पहले कासिम सुलेमानी हुआ करता था, ऐसे ही हुसैन सलामी था जो उनकी जगह आया था, उसको इन्होंने मार गिराया है। अगर आप तस्वीरों में देखोगे तो अंदाजा लगा दोगे कि ये और ये दोनों एक ही पद पे थे। ये मेजर लेफ्टिनेंट हुआ करते थे, मेजर जनरल हुआ करते थे सेना में, यहां पर रेवोल्यूशनरी गार्ड में। पहले कासिम सुलेमानी को मारा और अब हासिम सलामी को मारा। इस हासिम सलामी को मारने की, आप इसके हासिम सलामी की मतलब व्यक्तित्व को ऐसे पहचान सकते हो कि ये बहुत करीबी आदमी था। मतलब जब भी ईरान की तरफ से कभी कोई धमकी आती थी तो सबसे पहले चर्चाओं में यही आता था। ठीक है साहब, इस तरह से इन्होंने इनको मारा। इस बीच में इन दोनों की क्या बातचीत चली, उस बातचीत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि अमेरिका फिर एक बार डर गया। ये कल शाम, सॉरी आज सुबह का ही ट्वीट है, 13 तारीख का ही आज सुबह का ट्वीट है, जिस समय इजराइल कह रहा है कि हमने ईरान पर हमला कर दिया है। आप जानकर सरप्राइज करेंगे कि सेक्रेटरी मार्को रूबियो अमेरिका की तरफ से क्या बोल रहे हैं, पढ़िएगा। टुनाइट इजराइल टुक यूनिलेटरल एक्शन अगेंस्ट ईरान, वी आर नॉट इन्वॉल्व इन स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान, हम इन्वॉल्व नहीं हैं, एंड अवर टॉप प्रायोरिटी इज प्रोटेक्टिंग अमेरिकन फोर्सेस इन द रीजन, इस क्षेत्र में अमेरिकन की सुरक्षा करना हमारी प्रायोरिटी है। इजराइल एडवाइज्ड अस that they believe this action was necessary for its self-defense. President Trump and the administration have taken all necessary steps to protect our forces and remain in close contact with our regional partners. Let me be clear. ईरान शुड नॉट टारगेट यूएस इंटरेस्ट और पर्सनल्स। यार इससे ज्यादा डर क्या हो सकता है। पता है कल मैंने एक सेशन किया था जिसमें मैंने आपको यह बताया था अमेरिका कैसे डरा हुआ है, कैसे पाकिस्तान को वो कह रहा है कि हमारा बहुत अच्छा पाकिस्तान मित्र बन गया है, पार्टनर है हमारा। मैंने कल आपको बताया था कि उसने एक आतंकी भेंट किया, उससे अमेरिका खुश हो गया कि हां साहब इन्होंने 13 अमेरिकी मारे थे। अमेरिकियों को लेकर के इतना ज्यादा डरे हुए हैं ट्रंप कि आप सोचें कि एक तरफ 6-15 पर ये लोग कह रहे हैं हमने गोला मारा और ये कह रहे हैं भाई मैं नहीं था इसमें कहीं भी इन्वॉल्व। ऐसा क्यों डर रहे हैं ये? क्योंकि ये ईरान को बता रहे हैं कि गलती से इजराइल का बदला तुम हमसे मत ले लेना, मिडिल ईस्ट में हमारे भी बहुत सारे ठिकाने हैं, पता चले तुम हमारे आदमियों को मारना शुरू कर दिए। ट्रंप इस बार नोबेल शांति पुरस्कार लेने आए हैं, वो नहीं चाहते कि युद्ध उनकी काल में हो, वो चाहते हैं कि अमेरिका ने युद्ध रोका, तुम गलती से हमको टारगेट मत बना देना। ये विदेश मंत्री का बयान। आप इससे ज्यादा अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका किस तरह से दुनिया को अपना डर जाहिर कर रहा है कि हम डरे हुए हैं। और इजराइल खुलेआम भारत को बता रहा है कि हमने क्यों मारा। इजराइल ने बाकायदा भारत को इन्फॉर्म किया कि देखो साहब बिल्कुल हमको जानकारी लग गई थी, इंटरनेशनल जो एसोसिएशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी है उसने जानकारी दी थी, एजेंसी जो इंटरनेशनल एजेंसी है एटॉमिक एनर्जी की, उसने हमें जानकारी दी थी कि इनके पास में ये जानकारी है कि ये न्यूक्लियर बम बनाने वाले हैं, हमने मार दिया इनको। भाई साहब ट्रंप की हालत इस समय इस तरह है कि लोग ये मजे ले रहे हैं कि ट्रंप डरे हुए हैं कि कहीं दोबारा युद्ध में अगर पड़ गए हम तो अब बैंकरप्ट ना हो जाएं, क्योंकि इन दोनों के बीच में अपने आप को कैसे संभालेंगे। और दुनिया में जो ये इमेज है कि हम बड़े पंच हैं, हम लोगों के बीच में समझौता कराते हैं, हमारे को कोई मान ही नहीं रहा है। आप सोचिए ये वो ट्रंप है जिन्होंने आने से पहले कहा था कि जैसे ही मैं आऊंगा गाजा और इजराइल के बीच सब शांत हो जाएगा। अब इनको आए हुए 7 महीने से ऊपर हो चुका है, कुछ खत्म नहीं हुआ है। ये वो थे जो ईरान से कहे थे कि तुमको तो हम बुरी तरह पनिशमेंट देंगे। भाई ईरान पिट रहा है, इजराइल पीट रहा है। ये इजराइल को समझाए थे कि तुम ईरान के साथ कुछ नहीं करोगे, मैं करूंगा। भाई साहब इजराइल फिर से इनको मार रहा है, इनकी एक बात नहीं सुन रहा है। पुतिन को फोन करके समझाए कि देखो तुम हमला नहीं करोगे, पुतिन और जबरदस्त तरीके से यूक्रेन पर हमला कर दिए। इनकी कोई मान नहीं रहा है। और हम लोग जो स्वतः माने कि हमारा कार्रवाई केवल आतंकी पर था, ये 13-14 बार क्लेम कर चुके हैं कि हमने सीज फायर कराया, हमने सीज फायर कराया। मतलब इनको केवल अब भारत से ही थोड़ा बहुत डोपामाइन मिल रहा है, अदरवाइज सब इनका लगभग छिन चुका है। खैर अमेरिका में और भी बहुत से लोग हैं जो इजराइल के समर्थन में उतर आए हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति उतर कर आए हैं, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया काम हुआ है, ये तो होना ही चाहिए था, इजराइल सही है, उसके पास सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। बाकायदा ये डॉक्यूमेंट निकल कर आ रहे हैं कि आईएईए वालों ने ही सारी जानकारियां दी थी जिसके चलते दिक्कत हुई है। इंडिया ने ईरान में अपनी तरफ से एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि इंडियंस जो ईरान में रह रहे हैं सुरक्षित रहें, किसी भी प्रकार से बाहर ना निकले और हमारी सूचनाओं पर ध्यान दें, हम जो भी जानकारी आपको दें। पैसेंजर्स जो मिडिल ईस्ट से होकर उड़ने वाले हैं वो एयरलाइंस के साथ संपर्क में रहें, हो सकता है कि मिडिल ईस्ट में इस समय टेंशन बनी रहे। अब ईरान क्या कह रहा है देखिए, कल तक मतलब आज सुबह ईरान ने अपनी तरफ से बताया था कि हमने युद्ध का इनविटेशन
नहीं दिया था, लेकिन हम पर युद्ध थोपा गया है तो हम इसका जवाब देंगे। तो इन्होंने आज सुबह जो ईरान ने ट्वीट किया वो क्या था? रिमेंबर वी डिडंट इनिशिएट इट, हमने शुरू नहीं किया था। अब जब हमने शुरू नहीं किया था फिर हम पर युद्ध थोपा गया है, इसका मतलब यह आदमी धमका रहा है। यह अपनी तरफ क्या था कि कल ईरान की मिलिट्री अपनी तरफ से कुछ ऐसे ट्वीट डाल रही थी कि अवर अल्टीमेट नेगोशिएटर, इस तरह की मिसाइलें दिखा दिखाकर कल ये लोग माहौल बना रहे थे। जब अल जजीरा यह छाप रहा था कि इजराइल ईरान पर हमला करेगा, तब ईरान अपनी तरफ से दिखा रहा था कि हम कितने तेजू हैं। असल में कल ईरान अपनी तरफ से ये तस्वीरें डाल डाल करके कि वी आर टोटली वरी फ्री, मिसाइलें दिखा दिखा करके धमकाने लग रहा था। कल जो ये आदमी, जो कल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये था वो हुसैन सलामी, जो अपनी तरफ से इजराइल को कल धमकाते हुए कह रहा था कि अवर फोर्सेस स्टैंड फुल्ली रेडी टू काउंटर एनी थ्रेट और एनी प्रिपेयर टू टैकल एवरी पॉसिबल सिनेरियो। कल जो ये व्यक्ति बोल रहा था आज ये है नहीं। सुबह इसी आदमी को इन्होंने टारगेट कर दिया। ये IRGC का कमांडर इन चीफ था, इसी को इजराइल ने मार दिया। तो जो व्यक्ति यह कह रहा था कि हम डिफेंस के लिए तैयार हैं, हम किसी भी हमले के लिए तैयार हैं, इजराइल ने उसी को मार दिया। इजराइल ने ईरान में एक डर भरने का प्रयास किया कि जिन लोगों के दम पर तुम लोग उछल रहे हो वो भी मेरे आगे कहीं नहीं बचेंगे। खेमनेई की तरफ से कल भी ट्वीट आ रहे थे और आज भी आ रहे हैं। खेमनेई ने अपनी तरफ से ट्वीट में कहा, हमारे दुश्मन ने हम पर अटैक किया है, सेवरल कमांडर्स एंड साइंटिस्ट हैव बीन मार्टियर्ड, वो शहीद हो गए हैं। खेमनेई की तरफ से अपनी तरफ से आया कि जियोनिस्ट रेजिम ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। खेमनेई ने अपनी तरफ से सारी जानकारी देते हुए कहा कि जियोनिस्ट रेजिम ने हम पर अटैक कर दिया है। अब देखते हैं ईरान का क्या रिटेलिएशन होता है इस पूरी घटना पर, इजराइल के ऊपर। अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसी भी कोई जानकारी आती है मैं आप लोगों के साथ अवश्य साझा करूंगा। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए? भारत किस तरह से इस मसले पर इजराइल और ईरान के बीच में अपने आप को रखता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी हमारे कोर्सेज बातें बाजार की एप्लीकेशन और अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर अवश्य जाकर